बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जिला मंडी में जिस तरह से मैंने देखा, बहुत सारे स्थानों पर जहां कई वर्षों तक कभी पानी स्तर तक नहीं आया, वहां तक आया भी और कई लोगों के मकानों को, दुकानों को, रास्तों को नुकसान हुआ है। और जहां एक और हमारा निवेदन है राज्य की सरकार से कि जल्द सहायता राशि उन लोगों को दें जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है या जिनके घरों को खतरा बना हुआ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर लाश से ढह गए हैं या फिर ऐसा है कि उनकी रिटेनिंग वॉल है ही नहीं। अब कहीं पे कुछ खतरा होता है तो उनका पूरा का पूरा घर जा सकता है। ITI जिस तरह धर्मपुर में बन रहा था तो उसमें भी पूरा रिटेनिंग वॉल ही निकल गई है, नीचे घरों को खतरा खड़ा हुआ है। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता हिमाचल प्रदेश की मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा 13 बटालियनें NDRF की लगातार यहां पे काम कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए हैं। एक तरफ से आप देखें, मौसम खराबी के कारण जो आपदा पूरे प्रदेश में आई तो उस पे भी सरकार ने कुछ रहम नहीं किया। ये सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर है कि जनता के ऊपर पहले ही बोझ था, अब 3 रुपए अगर वैट में बढ़ जाते हैं तो उससे और नुकसान होता है। कि केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, इससे पूरे महंगाई को बढ़ावा मिलता है। ये राज्य की सरकार के द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है जिसको शीघ्र वापस लेना चाहिए। जनता के हित में ये जो वैट में बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाए और आम जनता पर बोझ ना डाला जाए। एक और तो केंद्र की सरकार ने एक बार नहीं 2 बार टैक्सेस में कमी की कि देश भर के लोगों को राहत मिले, लेकिन जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर लगातार वैट को बढ़ाया गया और आम जनता पर बोझ डाला गया। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे WPI, अगर आज तक का सबसे कम रहा तो आजकल चल रहा है। ये केंद्र की सरकार के प्रयासों के कारण हुआ। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट को बढ़ाकर, लोकल टैक्सेस को बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाला जाता है। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश है। बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जिला मंडी में जिस तरह से मैंने देखा, बहुत सारे स्थानों पर जहां कई वर्षों तक कभी पानी स्तर तक नहीं आया, वहां तक आया भी और कई लोगों के मकानों को, दुकानों को, रास्तों को नुकसान हुआ है। और जहां एक और हमारा निवेदन है राज्य की सरकार से कि जल्द सहायता राशि उन लोगों को दें जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है या जिनके घरों को खतरा बना हुआ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर लाश से ढह गए हैं या फिर ऐसा है कि उनकी रिटेनिंग वॉल है ही नहीं। अब कहीं पे कुछ खतरा होता है तो उनका पूरा का पूरा घर जा सकता है। ITI जिस तरह धर्मपुर में बन रहा था तो उसमें भी पूरा रिटेनिंग वॉल ही निकल गई है, नीचे घरों को खतरा खड़ा हुआ है। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता हिमाचल प्रदेश की मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा 13 बटालियनें NDRF की लगातार यहां पे काम कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए हैं। एक तरफ से आप देखें, मौसम खराबी के कारण जो आपदा पूरे प्रदेश में आई तो उस पे भी सरकार ने कुछ रहम नहीं किया। ये सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर है कि जनता के ऊपर पहले ही बोझ था, अब 3 रुपए अगर वैट में बढ़ जाते हैं तो उससे और नुकसान होता है। कि केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, इससे पूरे महंगाई को बढ़ावा मिलता है। ये राज्य की सरकार के द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है जिसको शीघ्र वापस लेना चाहिए।
जनता के हित में ये जो वैट में बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाए और आम जनता पर बोझ ना डाला जाए। एक और तो केंद्र की सरकार ने एक बार नहीं 2 बार टैक्सेस में कमी की कि देश भर के लोगों को राहत मिले, लेकिन जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर लगातार वैट को बढ़ाया गया और आम जनता पर बोझ डाला गया। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे WPI, अगर आज तक का सबसे कम रहा तो आजकल चल रहा है। ये केंद्र की सरकार के प्रयासों के कारण हुआ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट को बढ़ाकर, लोकल टैक्सेस को बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाला जाता है। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश है।